कि जनता भी वो मालिक अब की बार चाहते हैं। जन सुराज वो जनता का अधिकार चाहते हैं कि रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं, रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते हैं कि रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। करना चाहूंगा, फिर वो अपना परिचय देंगे। जनसुराज में हम लोग जो सबसे ज्यादा जिस बात को महत्व देते हैं कि वो लोग जिन्होंने इसी बिहार की व्यवस्था से लड़कर अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, उनको हम लोग सबसे ज्यादा उनका सम्मान करते हैं। जेपी सिंह जी एकमा के सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं और बता रहे थे कि मैट्रिक तक छपरा भी भैया हम लोग कभी नहीं आए थे। फिर पटना कॉलेज आए और आर्थिक स्थिति परिवार की ऐसी थी कि आगे पढ़ने की भी व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने सेना में नौकरी की। सेना में नौकरी करके उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी में नौकरी की और फिर आईपीएस में 59th रैंक इंडिया में इनका रहा है। ये ध्यान रखिए, ये बिहार के लड़कों की ताकत है। 59th ऑल इंडिया रैंक इनका है और अभी सर्विंग एडीजी हैं। बिहार के एडीजी लोग का हालत देख लीजिए। लोग बता रहे हैं, बिहार का एडीजी बता रहा है कि किसान लोग छुट्टी पर है इसलिए क्राइम हो रहा है। ये हिमाचल प्रदेश के वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड आईपीएस अफसर हैं, लेकिन हम लोग के लिए सबसे बढ़कर बिहार के वो बेटे हैं जो हिमाचल में बहुत इन्होंने नाम कमाया है। 2 जगह वहां रेंज आईजी रहे हैं, वहां पर 3 जिलों के एसपी रहे हैं और अपना परिचय ये और देंगे कि ये क्यों जनसुराज से जुड़े हैं। तो मैं इनका फिर से एक बहुत बड़े परिवार की ओर से इनका स्वागत, इनका अभिनंदन और आप सबसे गुजारिश कि आप लोग इनकी मदद भी कीजिए और इनके अनुभव का लाभ जनसुराज को और आने वाले समय में बिहार को मिलेगा। और आज से बढ़िया कोई दिन नहीं हो सकता था, क्योंकि पिछले 5-7 दिन में हम लोग देख रहे हैं कि क्राइम की हालत बिहार में क्या हो रही है और किस तरह पुलिस अफसर यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरे हमारे साथी हैं रितेश पांडे जी। हम ज्यादा पिक्चर नहीं देखते हैं, गाना वाना भी कम ही सुनते हैं, लेकिन इतना हम जानते हैं कि भोजपुरी में सबसे ज्यादा एक गाना अगर कोई सुना गया है तो रितेश पांडे जी का गाना है हेलो। क्या नाम है गाने का? हेलो कौन? देखिए आप लोग बता रहे हैं 110 करोड़ लोगों ने उसको अभी तक उस गाने को देखा है। ये करघर में इनका जन्म हुआ है। ये भी सामान्य परिवार के बच्चे हैं। इनके पिताजी शिक्षक थे, शिक्षक पहले रहे हैं। बीच में लालू यादव के जमाने में वो नौकरी भी चली गई। ये बता रहे थे कि बच्चे में को पढ़ाने के लिए इनके बाबूजी बनारस गए, बच्चों को ले गए, वहां बच्चों को पढ़ाया और उस संघर्ष से निकले हुए ये आदमी आज 40-50 पिक्चरों में इन्होंने अभिनेता के तौर पर काम किया है। बहुत बड़े सिंगर हैं और ये दोनों लोगों से मैं चाहूंगा कि 2-2 मिनट अपनी बात रखें। उसके बाद आज का जो विषय है जो आपको ज्यादा महत्व है, चाल चरित्र चेहरा वाली बीजेपी के अध्यक्ष के चाल चरित्र चेहरा का दूसरा किस्त आज जारी होगा और आपसे सीधे मुखातिब होंगी राजेश शाह जी की मां और उनकी बहन। जिस व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, उनकी मां यहाँ अमला देवी जी आई है और उनकी बहन आई है। ये लोग देखिए डर के मारे, उनकी बहन देखिए वहां किनारे बैठी हैं और मैं रीता जी, और मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि बिहारी होने के नाते अब इनकी सुरक्षा का जिम्मा अब हम लोगों का है। इनको कल दिन रात तक लोगों को इनको धमकी दे रहा है कि सामने मत आइए कैमरा पर। ये माँ और बहन इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ 2007 से लड़ रहे हैं। वो पूरी बात बताएंगे अभी आपको उससे। और आज इसलिए भी चुना है
कि आज मोदी जी आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कहेंगे। और आज सुनिएगा कि उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष जिस पर मर्डर का आरोप है, वो जिस बच्चे की हत्या हुई है, उसकी मां अमला देवी कैसे अपना जीवन बिता रही है 2008 से, आप उन्हीं के मुंह से सुनिएगा। उससे पहले ये दो साथी जो जन स्वराज में जुड़ रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 2-2 मिनट अपना बात रख दें। ये जो प्रकरण है जिसके बारे में विस्तार से तो प्रशांत जी से भी ज्यादा पीड़ित जो है वो बताएंगे, लेकिन मैं एक ही चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि धीरे धीरे ये प्रयास हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इसको कोई व्यक्तिगत लड़ाई में तब्दील कर दी जाए। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारा जो ये मुद्दा उठाना है ये 2 स्तर पे है। और पहला स्तर भारतीय जनता पार्टी से हमारा प्रश्न है कि आप जो चाल चरित्र चेहरा की बात करते हैं, उस चाल चरित्र चेहरा में ऐसे व्यक्ति बिहार जैसे राज्य के आपके अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं, जिन पे तरह तरह के संगीन आरोप लग रहे हैं, जिसने अपने पैसे और ताकत के बल पर लोगों को डराया है, धमकाया है और संगीन अपराध किए हैं। ऐसा व्यक्ति उनको किस तरह मंजूर हो सकता है अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में? और हम ये भी जानते हैं कि उनके प्रदेश अध्यक्ष हटाए नहीं जाएंगे, क्योंकि इस नए भारतीय जनता पार्टी में 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें जिम्मेदारी लेने की कोई रीत रिवाज नहीं है। वो पुल गिर जाए, सड़क गिर जाए, हवाई जहाज गिर जाए, ट्रेन के सैकड़ों एक्सीडेंट हो जाए, आंतरिक सुरक्षा के ऐसे ऐसे मामले हो जाए जिससे देश को करीब करीब बाध्य होना पड़े पड़ोसी मुल्क से युद्ध करने का, लेकिन यहाँ कोई जिम्मेदार नहीं है। आज स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को जरूर कहीं ना कहीं कष्ट हो रहा होगा। वो ट्रेन नहीं चला रहे थे कि ट्रेन की एक्सीडेंट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी को जरूर कष्ट हो रहा होगा कि वो प्लेन नहीं उड़ा रहे थे, लेकिन प्लेन की दुर्घटना से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज शिवराज पाटिल जैसे व्यक्ति को भी दुख हो रहा होगा कि बंबई में जो हुआ उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वो गृह मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में परिपाटी नहीं है, मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी में परिपाटी नहीं है, कोई जिम्मेदार किसी चीज का नहीं है। तो पहले तो हमें उत्तर चाहिए कि आज जो मोदी जी मोतिहारी आ रहे हैं, तो क्या वो ऐसे व्यक्ति के साथ मंच साझा करना चाहेंगे? ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को अपने बगल बिठाना चाहेंगे? अगर चाहेंगे तो बिहार के लोग देखेंगे कि ऐसे रंगे हुए व्यक्ति जिसपे एक से एक संगीन आरोप हो, उसमें उसके बगल बैठकर मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। और जैसा प्रशांत जी ने ठीक कहा, शायद कोई सौगात भी दे के जाए कि कुछ और श्रमिकों के लिए ट्रेन चला दे, कुछ सड़क या पुल का निर्माण करवा दे, लेकिन मूल प्रश्न पे नहीं आएंगे कि यहाँ से पलायन कब रुकेगा, यहाँ रोजगार कब बढ़ेगा, यहाँ भ्रष्टाचार कब कम होगा, यहाँ शिक्षा कब बढ़ेगी, ये उनको चिंता नहीं है। हमारा दूसरा जो स्तर है इसका, वो व्यक्तिगत स्तर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जन स्वराज पार्टी की ये नीति है कि हम एक न्याय संगत व्यवस्था चाहते हैं, और न्याय संगत व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी पीड़ित अगर हमारे पास मदद के लिए आएगा तो हम अपनी पूरी ताकत से प्रयास करेंगे कि उसकी मदद की जाए। और इसी क्रम में वो सरदार मौलेश्वर सिंह जी के परिवार के सदस्य हो या राजेश जी के लोग हो, उनकी माँ और बहन हो, उनकी बहन और उनकी माँ की जितनी तारीफ की जाए कम है कि इतने ताकतवर व्यक्ति के सामने भी, वो दिलीप जायसवाल के सामने भी ये पिछले 22-23 साल से अपने भाई और अपने बेटे के लिए न्याय मांगते घूम रहे हैं। इन 2 बातों पर आज चर्चा होगी, हम लोग अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।